इनके बाकी के कनेक्शंस हो चाहे, या फिर ये कोई जॉब ही क्यों ना हो, इनका करियर ही क्यों ना हो, अगर वो झूठ से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसका एंड ठीक नहीं होगा। एंड ऑफ द डे वो बिखरना ही है, चाहे वो कोई रिश्ता हो या फिर कोई जॉब। ये साइलेंस आपका इनको अंदर ही अंदर जैसे एक सफोकेशन दे रहा है, बहुत ज्यादा इनका दम घुट रहा है। मतलब आप बोल क्यों नहीं रहे हो, इनको बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है आपका ये साइलेंस। आप क्यों साइलेंट हो, आप क्यों इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, इनको बहुत फर्क पड़ रहा है इस चीज से। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, देखते हैं आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 5 of Pentacles, bottom of the deck energy we have 6 of Swords। तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, हे राम। आई डोंट नो ये मुझे क्यों क्लिक हुआ। एज यू कैन सी सर पकड़ के बैठे हैं और यहाँ आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आप इनसे दूर जा रहे हो। दे कैन सी कि आप इनसे डिस्टेंस बना रहे हो, या आप इनसे दूर जा चुके हो ऑलरेडी, या आप दूर जा रहे हो। और ये चीज इनको लिटरली अंदर से ऐसा फील करवा रही है जैसे अब इनके पास कुछ नहीं बचा, जैसे अब इनके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं। मतलब जो कुछ था वो आप थे, और जब आप थे तब सारी चीजें थी। अब आप नहीं हो तो और चीजें भी मतलब इनके लिए ज्यादा मैटर नहीं कर रही। सो यस, आपके पर्सन बहुत ज्यादा अपसेट, बहुत ज्यादा खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ये आपको रोक नहीं पाए, इस बात का रिग्रेट इनको प्रेजेंट टाइम में है। ये चाहते तो ये रोक सकते थे, बट इनको ऐसा लगा कि आप भाई इस नाव के सहारे कितनी ही दूर जा पाएंगे। इनको लगा कि आप ऐसे किसी टूर पे जा रहे हो, आप घूम फिर के आ जाओगे, लेकिन आप आए नहीं। सो ये चीज अभी इनको ऐसा फील करवा रही है कि हो सकता है पास में आपका जो सेपरेशन रहा वो थोड़ा कम वक्त का था, आप लौट के आ गए थे, या फिर हमेशा से आपका यही था, थोड़े दूर जाते थे और भाई आ रहे हैं नहीं आ रहे, मुड़ मुड़ के देखना, और जब आपको लगता था कि ये तो नहीं आएंगे, मुझे ये एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तो आप एफर्ट लगा लेते थे, आप आ जाते थे इनकी लाइफ में। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार जैसे मतलब आप मुड़ के आए ही नहीं, आप बहुत साइलेंटली इस रिश्ते से गए हो। पहले का ये था कि जब जब आप इनको छोड़ के गए तब तब थोड़ा लाउड कर, मतलब बहुत ज्यादा कहते ना एक्सप्लेनेशन देके गए, ड्रामा नहीं कहेंगे। जब भी पहले की बात बता रही हूँ, जब जब आप सेपरेट हुए तब तब ये था कि आप एक्सप्लेन करके गए हो, आप एक्सप्रेस करके गए हो कि मुझे ये चीज हर्ट की है, मुझे ये बात हर्ट की है, और मैं जा रही हूँ। ऐसा करके फिर आप वापस आ गए थे, क्योंकि आपको एक होप थी कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगी। अब की बार जब आप गए हो इनकी लाइफ से तो साइलेंटली गए हो। मुझे नहीं लगता कि आपने ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी है, आपका बस ये था कि चलो ठीक है, समझाने का कोई फायदा नहीं है, तुम कह रहे हो चलो ठीक है, तुम खुद को सही कर रहे हो, मान रहे हो, तो चलो ठीक है। तुमको ऐसा लगता है कि तुम सही हो, कोई बात नहीं, आप चुपचाप निकलो इस रिश्ते से। और जो अभी आप एक जो साइलेंस के साथ इनकी लाइफ से निकले, अब इनका साइलेंसर बज रहा है। आपका चुपचाप से इनकी लाइफ से निकल जाना अब इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा लाउड नॉइज कर रहा है। Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, नंबर 5, नंबर 6, 56 या 65, और मई जून महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ई एफ किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। 7 भी आ गया, 5 6 7, 7 ऑफ सॉर्ड। एंड फुल की एनर्जी इन रिवर्स आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ये अपनी लाइफ की नई शुरुआत नहीं कर पाए हैं, अभी भी कुछ हिडन है आपसे। अभी भी अगर ये आपको ऐसा लगता है किंग ऑफ सॉर्ड के साथ कि अपनी लाइफ की नई स्टार्ट एक फ्रेश स्टार्ट कर चुके हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपनी लाइफ की, बिल्कुल नहीं, इनसे नहीं हो रहा। क्योंकि इनसे इसलिए नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं किया। मैं अगेन बता दूं, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी सिर्फ आपको दिखाने के लिए है
कि इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा आपके होने या ना होने से, लेकिन ये सिर्फ ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ की शुरुआत अभी भी नहीं कर पाए हैं। इन्होंने कोशिश बहुत की है, इन्होंने आपकी यादों से निकलने का या इस कनेक्शन से निकलने का बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन इनसे हुआ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर क्या ये आपसे हाइड कर रहे हैं, लेट्स सी। 7 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रांगली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन बहुत ज्यादा है। देखते हैं 7 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्या छिपा रहे हैं ये। 2 ऑफ कप्स, क्या छिपा रहे हैं ये। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, एम्परर। देखिए ये अपना लव आपसे हाइड कर रहा है, नो डाउट। 2 ऑफ कप्स एंड एम्परर, ये अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स। साथ में ये आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, ये भी आपसे हिडन है। आपको ऐसा दिखा रहे हैं दूर दूर तक, जैसे इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो कुछ फ्रेश स्टार्ट नहीं करेंगे, ये तो कोई ऑफर आपको नहीं देंगे। दूर से सिर्फ ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा पेशेंस रखे हुए हैं आप, इनको कोई हिंट नहीं दे रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। पता है अब की बार आपके साथ ये हो रहा है कि इस रिश्ते में आप ना कुछ करके भी बहुत कुछ कर रहे हो। अभी आप इनके टूवर्ड्स कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन आपका एक्शन ना लेना, आपका एक्सप्रेस ना करना, आपका कोई एक्शन ना लेना भी बहुत बड़ा एक्शन साबित हुआ है करंट टाइम में इस रिश्ते में, जहां आपका साइलेंस बहुत कुछ कर रहा है। मैंने कहा ना, इनका साइलेंसर बजा हुआ भाई। 2 ऑफ कप्स, ये अपने इमोशंस आपसे हाइड कर रहे हैं। ये आज भी आपका वेट कर रहे हैं, आज भी इनको आपसे प्रेम है, आज भी आपको मिस करते हैं, आज भी इनको अकेलापन फील होता है आपके बिना, और ये चीजें ये आपसे हाइड कर रहे हैं। भाई इसमें हाइड करने वाली क्या बात थी। आज भी अपनी लाइफ की नई शुरुआत नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात जो आपसे हिडन है वो ये है, ये बातें तो आपको पता थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस इंसान ने ट्राई किया है अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करने का। इन्होंने बहुत कोशिश की है कि एक फ्रेश स्टार्ट कर लेते हैं, बट इनसे हुआ नहीं, ये कर नहीं पाए। और ये चीज आपसे हाइड कर रहे हैं। अभी आप ये बताइए, अगर आपको पता लग गया कि इन्होंने कोशिश की है मूव ऑन करने की या बाकी ऑप्शंस इन्होंने देखे और थक हार के एंड ऑफ द डे इन्होंने हार मान ली कि नहीं ये नहीं होगा, तो भाई इनकी तो क्या ही इज्जत रह जाएगी। जहां ये खुद को एम्परर दिखाते हैं, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन के दिखाते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन के दिखाते हैं, किंग ऑफ सॉर्ड बहुत ज्यादा ऐसा दिखाते हैं कि इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। तो आप मेरे को बताइए, अगर आपको ये बात पता लग गई कि अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत नहीं कर पाए, इतना कोशिश करने के बाद भी आपको रिप्लेस नहीं कर पाए, तो ये तो भाई बात इनकी इज्जत पे आ जाएगी, ये तो बात बेइज्जती वाली हो जाएगी। सो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये चीजें आपसे हाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये अपना पोपट नहीं बनवाना चाहते आपके सामने। ओके और क्या, नंबर 7, जुलाई मंथ, जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। डेथ एंड अगेन किंग ऑफ सॉर्ड, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, मुझे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डेथ। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है इस रिश्ते में, और ये जरूरी है, ये बदलाव जरूरी है। आपके अंदर आया वह बदलाव भी जरूरी था, क्योंकि अगर आपके अंदर ये बदलाव नहीं आता तो शायद आपके पर्सन के अंदर भी ये बदलाव नहीं आता। आपके पर्सन के अंदर भी चेंज आ रहा है, अभी नहीं देखने को मिलेगा आपको, ये धीरे धीरे देखने को मिलेगा। जब इनकी तरफ से कोई एक्शन होगा आपको इनके बिहेवियर में पता लग जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है लक आपकी साइड में, चीजें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं। 3 ऑफ कप्स, आप यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में यूनियन, आप यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, यूनियन होने वाला है आपका। 2 ऑफ कप्स फिर से आ गया, 2 ऑफ कप्स कंफर्मेशन। यूनियन दोनों को चाहिए, किसी एक को नहीं चाहिए, और यूनियन तभी होता है जब आप दोनों की इच्छा होती है भाई यूनियन की। समटाइम्स एक रेडी होता है, दूसरा नहीं होता है, समटाइम्स एक के अंदर एक्सेप्टेंस होती है, दूसरे के साथ पास नहीं होती, उसकी वजह से फिर ब्लॉकेज आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ब्लॉकेज का कार्ड रिवर्स में आया है, इट मीन्स ब्लॉकेजेस रिमूव। ब्लॉकेजेस मुझे नहीं लग रहे, ज्यादा ब्लॉकेजेस करंट टाइम में बिल्कुल नहीं है। 2 to 3 मंथ्स के अंदर आपका यूनियन हो जाएगा, फोर्स शो हो जाएगा, क्योंकि ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये आपके अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स को भी बताता है। जैसे
जहां आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, जहां आपको ऐसा लग रहा है सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई है, सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें तो मतलब पता नहीं 2-3 साल ही लग जाएंगे, बट यूनिवर्स के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल ना। तो यहाँ पर ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि लक आपके साथ है और एक ब्यूटीफुल चेंज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये चेंज बहुत जरूरी है। ये पूरा रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इससे। यहाँ पर सिर्फ एक इंसान के अंदर चेंज नहीं आ रहा, आप दोनों के अंदर चेंज आ रहा है, और ये रिश्ता भी आप दोनों का ही है। अगर आप दोनों के अंदर चेंज आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये रिश्ता भी बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म में चेंज होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा कि मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, और ये बहुत पॉजिटिवली होगा। नंबर 13, नंबर 10, जे या एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, स्कॉर्पियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्स कार्ड्स रिपीट हुए हैं, 6 ऑफ वॉन्स का कार्ड रिवर्स में आया है। मुझे आपके पर्सन का घमंड टूट गया गाइस। इनको एक घमंड था कि ये तो आपके अलावा अगर कहीं जाएंगे ना, आपसे मूव ऑन करके अगर ये किसी भी ऑप्शन पे हाथ रख देंगे या किसी की तरफ भी उंगली कर देंगे, मतलब खुद को पता नहीं कहाँ का महाराजा समझ रहे थे ये, जिसकी तरफ ये उंगली कर देंगे वो इंसान इनका हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं भाई, किसी ने घास किया किसी ने कुछ नहीं डाला इनको, ठीक है, वो कबूतर वाले दाने भी नहीं डाले इनको। आपके पर्सन का घमंड टूट गया। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है अगेन कुछ प्लानिंग है। प्लानिंग क्या देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी आया था एम्परर के साथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स कहाँ गया, एस ऑफ वॉन्ड्स नहीं, वो अभी आया था, वो किधर है, कार्ड इधर उधर हो गए, उसी टाइम दिखा देना चाहिए था। एनीवे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ट्वाइस आया है, इट मीन्स जो इनकी प्लानिंग है वो मीटिंग की है। देखते हैं इनकी प्लानिंग, देख लेते हैं एक बार क्या प्लानिंग है भाई साहब। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, प्लानिंग क्या है, आप प्लानिंग बताइए हमें। अरे भाई साहब तुम क्यों खिसक रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या प्लानिंग है। Nine of Cups, Nine of Wands, King of Wands, Judgment, Seven of Pentacles, Four of Pentacles. देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग गाइज, इनका करंट टाइम में तो प्लानिंग ही चल रहा है, कोई एक्शन नहीं दिखा मुझे। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको ये नहीं कहूंगी एक्शन आ रहा है, नो। इनका एज ऑफ नाउ पहली बात तो ये इनका घमंड टूटा है। दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, मतलब इनको एक घमंड था। आप खुद इमेजिन कीजिए, आप अपने आप को रखिए, आपको किसी बात पर घमंड है, अरे ये तो हो जाएगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और फिर आप मेहनत भी कर रहे हो, फिर वो चीज नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक डाउट आ जाता है खुद को लेकर। तो वो डाउट भी मुझे दिखा है, और साथ में भाई घमंड टूटा है तो दर्द तो हुआ होगा ना, तो वो भी एक दर्द है इनके अंदर कि इन्होंने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। इनको ऐसा लगा था ये तो किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं, किसी के साथ भी कनेक्शन में आ सकते हैं, कि आपको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो चीज हो नहीं रही है, जिसकी वजह से इनको बहुत सोचना समझना पड़ रहा है। अब पता है, आप एक बात बताइए, जैसे आपको मैं छोटा सा एग्जांपल से समझाती हूँ, ये क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसके पीछे का रीजन बताती हूँ। जैसे आपने शेयर मार्केट में पैसे लगाए, ठीक है, एक बार डूब गए, फिर किसी और की वजह से डूब गए, फिर किसी और ही रीजन से डूब गए। अब फोर्थ टाइम आप पैसे लगाने के बारे में सोचेंगे, आपको लगेगा कि भाई 2-3 बार डूब गए तो अब की बार भी डूबना ही है, टाइम मेरा सही नहीं चल रहा है। वही चीज यहाँ हो रही है, यहाँ पर इनका घमंड भी टूट गया, यहाँ पर आप भी इनको छोड़ के चले गए, और हो सकता है जिन पर इनको घमंड हो वो भी इनको छोड़ के गए हों।
तो अब ये आपको अप्रोच करने से थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं कि शायद ऐसा ना हो कि मेरा टाइम खराब चल रहा है और फिर आप भी रिजेक्ट कर दो। मुझे हंसी इसलिए आई, मुझे वो एक लाइन याद आ गई, मैंने एक वीडियो देखा था कि मुझे तो मेरी वाइफ ने ही रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला ये तो मेरे घर वालों ने अरेंज मैरिज करवा दी, वरना मैं तुमको मैं क्या ही पसंद करती। तो मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे कि मतलब आपके पर्सन भी इतना नेगेटिव हो रहे हैं खुद को लेकर अभी करंट टाइम में, खुद को बहुत ज्यादा इनको सेल्फ स्टीम इश्यूज हो चुके हैं, इनकी सेल्फ स्टीम बहुत डाउन है, बहुत लो है। आपको बहुत हाईली हाईली देख रहे हैं बट खुद को बहुत कम आंक रहे हैं। आपके सामने ये खुद को बहुत डाउन देख रहे हैं, बहुत ज्यादा, ऐसा कि इनके पास कुछ है ही नहीं। मतलब जिन पर ये घमंड कर रहे थे या वो जो जो कुछ भी था वो सिर्फ दिखावा था, और अब वो भी नहीं रहा। सो ये आप खुद से क्या बोल रही हूँ, खुद से आपको बेस्ट बेस्ट मान रहे हैं। बट इनके माइंड में चल तो रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। एस ऑफ कप्स बहुत ज्यादा इमोशनल है आपको लेकर, डिवाइन लव है ये समझ पाते हैं, इनको साइंस भी पिक होते हैं। या तो अगर देखिए आपको इन दिनों कहीं भी टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर या कहीं भी आपको अगर पिजन दिख रहे हैं व्हाइट कलर के स्पेसिफिकली, या फिर अगर व्हाइट कलर का फेदर या लोटस अगर ये आपको दिख रहे हैं ना, तो ये पर्सनल रीडिंग होगी आपकी, ध्यान से सुन लेना। ये मैं आपको एक थोड़ा सा कंफर्मेशन दे देती हूँ। और या फिर ये दिखना जब आपको स्टार्ट हो जाए तो समझ लेना यूनियन आपका उसी टाइम से 1-2 महीने के बीच में आपका यूनियन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर कार्ड आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है अगेन टावर का कार्ड भी मुझे वही बता रहा है कि जिस ऊंचाइयों पर ये थे वहां से ये गिरे हैं धड़ाम से। देखिए, या जिस भी इंसान को लेकर इनको घमंड था, या इवन अगर ये इंसान खुद पर भी घमंड कर रहे थे ना, मतलब चीजों को लेकर घमंड में थे, इनको अभिमान था अपने उन फेक रिश्तों पर जिनको ये अपना कह रहे थे, या कुछ लोगों पर इनको घमंड था, या अपने ऊपर घमंड था, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, वो घमंड टूटा है। ये जो भी इन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया था वो ब्रेक हुआ है। ब्रेक इसलिए हुआ है क्योंकि वो फेक था, समझ रहे हो। अब एक इंसान, आप मुझे बताइए, एक इंसान किसी की जमीन हथिया के वो उस पे मकान बना रहा है इलीगली, तो किसी दिन तो भाई बुलडोजर चलेगा ही उस पे, समझ रहे हो। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। इन्होंने बहुत ही फेक बन के रिश्ते बनाए थे। फेक बन के का मतलब मैं समझाती हूँ, जैसे मतलब जिसको जो अच्छा लग रहा है वैसा ही बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, पड़ोसियों को अच्छा लगता है, इनके पड़ोसी को अच्छा लगता है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली से झगड़ा करे, तो वो पड़ोसी के सामने अपनी फैमिली की वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पड़ोसियों को खुश रखना है। इनको अपनी फैमिली को खुश रखना है, क्योंकि इनकी फैमिली तब खुश है जब ये इनके कहने पर चले और कोई भी रिश्ते में ना आए, बस पपेट बन के रहे इनके घर में। जैसे ये काम करवाए कर रहे हैं, इनको टाइम टू टाइम पैसा देते रहे, तो ये वैसा कर रहे हैं, उनको खुश रखने के लिए उन्होंने वैसे, जबकि इंटरनली इस इंसान को हर्ट हो रहा था, लेकिन उन्हें फेक स्माइल रखी, अरे आपकी खुशी में मेरी खुशी है। तो ये जो फेक बन के इन्होंने जो रिश्ते बनाए थे, अब आपको बताइए फेक चीजें इतना दिन कैसे टिक सकती हैं अगर आपकी नींव ही झूठ से स्टार्ट हो रही है किसी भी कनेक्शन के। इनके बाकी के कनेक्शन हो चाहे, या फिर ये कोई जॉब ही क्यों ना हो, इनका करियर ही क्यों ना हो, अगर वो झूठ से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसका एंड ठीक नहीं होगा। एंड ऑफ द डे वो बिखरना ही है, चाहे वो कोई रिश्ता हो या फिर कोई जॉब। यहाँ पर यस 6 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया किसी रिश्ते में, बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड रहे। इनको ऐसा लगा था कि ये कनेक्शन फलेगा फूलेगा और फिर इनको बेनिफिट देगा, लेकिन वो इतना ज्यादा फूल गया कि वो ब्लास्ट ही हो गया।
कुछ ज्यादा ही फलीभूत कर दिया इन्होंने उसको। ज्यादा ही एनर्जी दे दी। समटाइम्स सभी कहते हैं ना, ना अति होनी चाहिए ना कमी होनी चाहिए, बैलेंस में रहनी चाहिए चीजें। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक साइड आपके साइड तो आपको तो साइड में कर दिया, आपकी तरफ से एफर्ट तो इन्होंने हटा ही लिए थे, पूरी एनर्जी इन्होंने कहीं और लगा दी, पूरी की पूरी एनर्जी लगा दी, लेकिन लगा दी गलत जगह। और जैसे ही उस जगह का क्या बोलते हैं मुआयना हुआ, तो भाई वो जगह इनकी थी नहीं। जस्ट इमेजिन, अच्छा खासा खर्चा पानी लगा के इन्होंने एक अच्छे खासा खासा बंगलो खड़ा किया था, और फिर पता लग गया सरकार को इलीगल जमीन है भाई। ऐसा इनके साथ हो रहा है भाई, समझिए इनका पेन। दूसरी डेक से और देखते हैं। चलिए अभी इस डेक से भी देख लेते हैं। अभी ना जाओ छोड़कर, प्लीज स्टे। ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप रुक जाओ, अभी इनको छोड़ के मत जाओ, दे नीड यू, इनको आपकी जरूरत है। और क्लियर मैसेज आया, प्लीज स्टे, आप रुक जाओ इनके लिए। क्यों भाई, वो जो अभी आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मेरे व्यूवर्स से करवाना है। यू नो माई सोल्स लैंग्वेज, एक आप ही है जिन्होंने इनको समझा है, तभी ये रिप्लेस नहीं कर पाए आपको, तभी आप इनकी लाइफ में इररिप्लेसेबल हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तरह समझने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये एक सोल का कनेक्शन है। ये इंसान अपना दिल कहीं लगा सकते हैं, दिमाग कहीं लगा सकते हैं, खुद को कहीं लगा सकते हैं, लेकिन सोल तो आपसे कनेक्टेड है ना। इनके सोल की लैंग्वेज सिर्फ आप समझते हो। आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू, यस, इन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया है आपको। इनकी सोल ने जैसे सरेंडर कर दिया आपके सामने, इन्होंने खुद को खो दिया है आप में। अब ये खुद के मतलब ये है ही नहीं अपने आप में। साइलेंट ट्रीटमेंट, मैंने कहा ना, आप अब की बार आप जो चुपचाप से निकले हो ना रिश्ते में बिना किसी ड्रामे के, एकदम से साइलेंट हो गए हो, ये साइलेंस आपका इनको अंदर ही अंदर जैसे एक सफोकेशन दे रहा है, बहुत ज्यादा इनका दम घुट रहा है। मतलब आप बोल क्यों नहीं रहे हो, इनको बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है आपका ये साइलेंस। आप क्यों साइलेंट हो, आप क्यों इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो? इनको बहुत फर्क पड़ रहा है इस चीज से, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा आपका ये साइलेंट ट्रीटमेंट। एक वक्त पर हो सकता है इस इंसान ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था, अब आप इनकी गोली नहीं को खिला रहे हो। नेगेटिव बिहेवियर, यस, ओके, यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ अपनी गलती नहीं मान रहे, ये आपको भी इंक्लूड कर रहे हैं। नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, एडमिट इट, यू वर इन द रॉन्ग। ये बोल रहे हैं कि ठीक है मुझ में घमंड था तो तुम में नहीं था क्या? चलो मैं तो पागल था, मैं तो निकल लिया इस रिश्ते से, तुम तो समझदार थे, तुम तो रोक सकते थे, तुम तो वापस आ सकते थे। ये मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब कोई ऐसा बोलता है। कैसे? चलो मैं तो ऐसा ही था, हमेशा से ऐसा ही था, तुम तो सही थे ना, तो तुम क्यों नहीं आए? तुम तो रोक सकते थे एटलीस्ट। मुझे ये ऐसा साउंड करता है जैसे एक इंसान 5-7 सालों से किसी का वेट कर रहा है, और फिर उसको ये सुन, और फिर उसने एंड ऑफ द 7th ईयर उसने क्या किया, शादी कर ली कहीं और। अब उसका पार्टनर वापस आ रहा है, बोल रहा है तुम्हें पेशेंस नहीं था, एटलीस्ट कम से कम 25-30 साल तो वेट करते मेरा। ये ऐसा साउंड करता है कसम से। मतलब हम हमारी आधी जिंदगी निकल गई तुमको समझाने में, इस रिश्ते को संभालने में, अब आधी जिंदगी हम वेट करके निकालते, तो भाई जिएंगे कब हम? कभी कभी ये जो इंसान ऐसे बोलते हैं ना, उनको जवाब आपको देना चाहिए वैसे, कि चलो मैं तो ऐसा था, तुम तो नहीं थे, कम से कम तुम जब भी आपको कोई ऐसे बोले ना गाइस, जब भी आपको कोई ऐसे बोले कि चलो मैं तो था, पागल था, चलो मैं तो पागल थी, तुम तो समझदार थे, तुम तो वेट कर सकते थे, तुम तो संभाल सकते थे, हमेशा से तुम ही संभालते हो, तो तुम नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तुम उनको सीधा बोलो आराम से, बस एक ही बात, भाई साहब हम आपसे भी बड़े पागल है, हमने एडमिट कर लिया,
हमको कुछ साबित नहीं करना कि हम तुमसे पागल नहीं है, हम समझदार है, बिल्कुल नहीं। हमारी सटक गई है, हमारी आपसे पहले सटक गई है, हमको कुछ समझ ही नहीं आता। अब तो हमको ये भी याद नहीं है कि हम कौन है। आप उनको ये बोलना स्टार्ट करो, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, ना उनको समझाना है, ठीक है, कि मैंने वेट किया था, नहीं मैंने इंतजार किया था इतने साल भाई, मैं बाद में चेंज हुई, मैं बाद में चेंज हुआ, नहीं नहीं नहीं, सीधा ये बोलो भाई, नहीं हम आपके जितने समझदार नहीं है, हम आपसे भी बड़े पागल है, हम आपसे उम्मीद लगा के बैठे थे कि आप संभालोगे हमें। तुम तो संभाल सकते थे ना। क्लोजनेस, वार्मथ, कंफर्ट, आपके साथ ही इनको कंफर्ट फील होता, इनको कंफर्ट मिलता है, कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ, ये आपको फील करना चाहते हैं, ये क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर से आना चाहते हैं, नो डाउट। रियलिटी इज दैट आई एम नेवर ओवर यू, रियलिटी ये है, एक्सेप्ट करो। स्टार्टिंग में पता लग गया था, ये कंफर्मेशन है कि ये कभी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ना कभी कर पाए, ये कभी आपको नहीं भूल पाएंगे, ना कभी भूल पाए हैं। इन्होंने कोशिश की है, लेकिन अब क्या करे, कोशिश नाकामयाब रही, जरूरी थोड़ी है हम होंगे कामयाब एक दिन। एक दिन आप कामयाब ही हो, जरूरी थोड़ी ना है क्या। मैम क्या बोल रहे हो, आप तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि कुछ कामों में आप नाकामयाब रहो तो ही बेटर है। कुछ चीजें हैं कुछ ऐसे जहां पर अगर आप नाकामयाब रहो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। कुछ मैसेजेस, अभी क्या कहना है इनको, जरूरी नहीं है कि हर काम में ही आपको कामयाबी मिले, कुछ काम अधूरे रह जाने चाहिए, क्योंकि कुछ काम पूरे होने के लिए होते ही नहीं है साहब। ये बोल रहा है यू ऑलरेडी नो, ये बात आपको पता है ऑलरेडी, क्यों समझा रही हूँ मैं मेरे व्यूवर्स को, ये बात आपको पता है पहले से, हम होंगे कामयाब। आई होप वन डे वी विल बी टुगेदर, ओके, इनको विश्वास है कि एक दिन आप एक होंगे, हम होंगे, इसमें कामयाब हो जाएंगे आप, डोंट वरी, इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट है, I just have to do something else right now, try to understand. करंट टाइम में इनको कुछ और करना है, करंट टाइम में वो जरूरी है, सो आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा वो बिखर गया है ना, उसको समेटने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं। डोंट लेट देम गो, इनके इनर सेल्फ, इनकी सोल इनसे कहती है कि ये आपको ना जाने दें, प्लीज फॉरगिव मी, ये आपसे माफी चाहते हैं, ये आपसे माफी मांग रहे हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो। और ये माफी स्पेसिफिकली इसलिए है क्योंकि उस टाइम, कोई ऐसा टाइम जहां पर ये चाहते तो आपको रोक सकते थे, बट इन्होंने नहीं रोका आपको। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, करंट टाइम में सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, या कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने कर दी है, मतलब उस टाइम अगर ये संभाल लेते तो चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती ही नहीं, ये रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। लेकिन क्या हुआ कि जितना, देखो मुझे सच में ये बात आपको आपके लिए भी एक सजेशन होगा, और कुछ लोगों का ये होता है ना कि उनको ऐसा लगता है कि बात अगर बिगड़ी है तो थोड़ा स्पेस दे देंगे, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये बहुत बहुत बड़ी गलती होती है एक रिश्ते में, बहुत बड़ी, इनकी तरफ से हुई है, इनको तो क्या ही समझाएं, क्योंकि ये तो पागल है ना, इन्होंने खुद ने बोला था मैं तो चलो पागल था, तुम तो समझदार थे, तो मैं मेरे समझदार व्यूवर्स को कह रही हूँ, अगर आपकी तरफ से ऐसी गलती हो रही है तो उसको रोक देना है ना, किसी भी कनेक्शन के लिए फ्यूचर में गैप नहीं देना है, उसी टाइम क्लियर करो। यहाँ पर प्रॉब्लम ही ज्यादा क्रिएट मुझे लगता है इस वजह से हुई, आपके पार्टनर ने स्पेस दिया, और भाई आपकी भी एक लिमिट है, ऐसा थोड़ी ना कि आप ही क्लैरिटी देते रहेंगे, आप ही क्लैरिटी मांगते रहेंगे। मैं आपको गलत नहीं कह रही, बट बस क्लैरिटी होनी चाहिए। आई एम स्टॉकिंग, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, बाई माई सेल्फ, ये खुद पर काम कर रहे हैं करंट टाइम में,
और ये अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, ये अपने लिए भी काम कर रहे हैं और वो जरूरी है। हमने देखा था ना क्यों जरूरी है, अभी इनके लिए वो काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि चीजें इनकी लाइफ में ठीक नहीं चल रही है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। चलिए एक मैसेज और देख लेते हैं। कामयाब नहीं होने से रहो। यू आर ऑनेस्ट विद मी, थैंक यू। ये आपको थैंक यू बोल रहे हैं। आप इस कनेक्शन में हमेशा हमेशा ऑनेस्ट रहे हैं। Bottom of the deck energy we have again. I hope that one day we shall be together. इनको आज भी एक उम्मीद है, इन्होंने देखिए उम्मीद नहीं छोड़ी है कि ये कनेक्शन छूट गया। हाँ, ये आपको दूर जाता हुआ देख रहे हैं, हाँ ये आपके अंदर चेंज भी आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन होप अभी भी है। होप इन्होंने बिल्कुल लूज नहीं किया। सॉन्ग देखते हैं, सॉन्ग जरूर सुनिएगा। आज की एनर्जी के हिसाब से जो सॉन्ग आना चाहिए वो तो लॉस्ट वाला आना चाहिए, क्योंकि पहला कार्ड ही लॉस्ट का आ गया था, जैसे खो दिया या खो देंगे, डर बहुत ज्यादा। देखते हैं कौन सा सॉन्ग चैनलाइज होता है। जय सिया राम, इनके पर्सन की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए सॉन्ग आया है। पागल का ही डिस्कशन हो रहा था और सॉन्ग लिया गया। सॉन्ग है तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। ये आया याद आपको सॉन्ग? जोर लगा के उस मूवी का है ये सॉन्ग, जोर लगा के हाइशा, कुछ ऐसा। कैसे तूने अन कहा सब सुना। आपने कुछ ज्यादा ही इनके अनकहे वर्ड्स सुन लिए, समझ लिए, ज्यादा ही आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया, तो ये फिर डाउट में आ गए। कैसा कैसे हो सकता है, कहीं आप तांत्रिक तो नहीं, कहीं आप, तो ये थोड़ा सा इन्होंने नेगेटिवली ले लिया। मतलब मुझे समझ नहीं आता लोगों की प्रॉब्लम क्या है, उनको ना समझे तो उनको प्रॉब्लम, तो मुझे समझते नहीं हो, और अगर समझ जाए कुछ ज्यादा ही समझदार नहीं हो। पता नहीं मुझसे पहले कितने लोगों को तुमने समझा है, तब जाके तुम इतने समझदार हो। तो भाई बैलेंस में रहो, किसी को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ना किसी को ज्यादा इग्नोर करने की जरूरत है। बैलेंस में रहो। एनीवे, आपके लिए गाइडेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल डेक। दिखाऊंगी ना, नई डेक है ये, अभी मंगवाई मैंने। अच्छी लगी आपको? आपसे शेयर करना बनता है भाई। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। जय सिया राम। ओके, कलर येलो आया है आपका। सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में आया है, मणिपुरा चक्रा। सो ये बताता है आई एक्सप्रेस माई एसेंस फ्रीली विदाउट डिमिंग माई लाइट। ओके, यहाँ पर आपको बोल रहा है ऑथेंटिक एक्सप्रेशन। बात चल रही थी साइलेंट ट्रीटमेंट की, राइट? अब यहाँ पर मुझे जो चीज समझ में आई है वो ये कि अगर आपकी पर्सन आपकी तरफ आते हैं, बात सिर्फ आपकी पर्सन की नहीं हो रही, मैं आपकी ओवरऑल लाइफ को लेकर चलती हूँ, बात जब गाइडेंस की आती है। अगर कि कोई सिचुएशन में आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, और आप वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात है जो आपको रखनी है बट आप वो नहीं रख पा रहे, क्यों? क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है, समटाइम्स हमको ये फील होता है कि कोई फायदा नहीं है बताने का। बट मेरा ये कहना है, यूनिवर्स का ये कहना है कि आपको एक्सप्रेसिव बनना पड़ेगा। ऑथेंटिक एक्सप्रेशन आपके होने चाहिए। जो चीज सही है, सही को सही बोलो। बुरी लग रही है सामने वाले को, अच्छी लग रही है, आप सोचो मत आपका क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, मत सोचो। बस आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये बोलना चाहिए, तो आप बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, ठीक है? और बोलने के भी बहुत से तरीके होते हैं। जरूरी है क्या कि आप, अब मैं बोलूंगी तो थोड़ा एनीवे, तो आप आराम से भी बता सकते हैं। इवन अगर आपके मन में किसी के लिए गुस्सा भी है, तो भी आप बात आराम से रख सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस होते हैं भाई, ये आपकी चॉइस होती है कि आपको कैसे एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने के बहुत से तरीके होते हैं। यहाँ पर सैक्रल चक्र आ गया आपका, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी सैक्रल चक्र की है। स्वादिष्ठान चक्र आपका
ये बता रहा है क्रिएशन को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक कहते हैं ना, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, आपका सैक्रल चक्र एक्टिव है और ये आपको न्यू न्यू आइडियाज दे रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको करेज मिल रहा है, तो आप आगे बढ़िए। I trust my creative power and intend to bring my dreams into reality. ये बता रहा है कि आपको खुद पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आपको खुद पर होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंट रहो आप। अभी कान में सीटी बजने लग गई, कुछ पॉजिटिव साइन ही है, ठीक है। आप खुद को लेकर इतना कॉन्फिडेंट रहो कि आपने जो एक सपना देखा है आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बिलीव करना होगा, आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। बस आपने एक बार इमेजिन कर लिया, आपने, आपका एक ड्रीम है, अगर वो आपके मतलब कहते हैं ना कि कोई थॉट भी अगर आपके माइंड में आता है तो वो कहीं ना कहीं आपका जैसे फ्यूचर में वो होने वाला है या वो ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है। यूनिवर्स बोल रहा है कि बस आप उस पर आप कर्म कीजिए, बस आप उस पर काम कीजिए, वो चीज आप ही के लिए बनी है, वो हमारे पास है, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा आप आगे तो पहुंचिए। हम भी थोड़ा आपकी तरफ आते हैं, आप भी थोड़ा आगे बढ़िए। तो वो है यहाँ पर आपको, आप अब आपका ट्रस्ट थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जैसे मेरे वर्ड्स थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, वैसे आपका ट्रस्ट भी थोड़ा सा डगमगा सकता है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, कुछ भी हो जाए सिचुएशन, कुछ भी हो, खुद से एक बात बोलो, जो मैंने सोचा है वो मैं करूंगा या मैं करूंगी, वो मुझे करना ही है, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा, क्योंकि वो मेरा है, ऑलरेडी वो मेरा ही है, ठीक है। और फिर लगो आप, और बस खुद को सप्रेस मत करना। जहां बात बोलने की आती है, आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने की आती है, उसको दबाना मत। अभी बहुत दबा लिया। इवन अगर आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आते हैं तो उनको बोलो भाई क्या बात बुरी लग रही है, क्या सही लग रही है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, क्या प्रॉब्लम है। ये मत सोचो कि मेरे ये कहने से मेरे कनेक्शन पे ये इफेक्ट होगा, होता है तो होने दीजिए, पता तो लगे कि आप जब सच बोलते हैं तो कौन आपका साथ देता है कौन नहीं देता, तो फिर ये मत सोचो। और यस, आपके माइंड में न्यू न्यू आइडियाज आ सकते हैं, आपको ट्रस्ट करना है। अगर वो एक थॉट भी अगर आपके माइंड में आया ना कुछ करने का, तो ऐसे ही नहीं आया, आप उस पर काम करो और खुद पर आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होना चाहिए, ट्रस्ट स्ट्रांग होना चाहिए, और ये जो ट्रस्ट है ये यूनिवर्स पर भी होना चाहिए आपका, ठीक है। वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपकी सपोर्ट में है। सो यस, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको टैरो कोर्स में इंटरेस्ट है तो ये जो नंबर दे रखे हैं आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, बाकी की डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।